नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं, भारत में फ्रीलांसरों के लिए इनकम टैक्स। हाँ, खास करके वो अपनी इनकम कैसे कैलकुलेट करें और टैक्स कैसे बचाएं इस पर। बिल्कुल। हमारे पास कुछ अंश हैं बातचीत के, जो एक खास प्रावधान सेक्शन 44 एडीए पर रोशनी डालते हैं। सेक्शन 44 एडीए। हाँ, इसे कई बार फ्रीलांसरों के लिए टैक्स का एक आसान रास्ता बताया जाता है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये है क्या, कैसे काम करता है, और क्या ये वाकई एक शॉर्टकट है जैसा कि कहा जा रहा है? हाँ, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? आम धारणा से? हाँ, वहीं से करते हैं। आमतौर पर मतलब कई फ्रीलांसर यही सोचते होंगे कि साल में जितना कमाया, मान लीजिए 10 लाख रुपए, तो पूरे 10 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, ये एक बहुत कॉमन सोच है और कई बार अगर आप नॉर्मल तरीके से हिसाब रखते हैं तो ऐसा ही होता है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है वो बताती है कि एक और रास्ता है। एक और रास्ता? हाँ, खास तौर पर कुछ खास प्रोफेशनल्स के लिए। और यहीं पर ये सेक्शन 44 एडीए आता है, जिसे शॉर्टकट कहा जा रहा है। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ये। हाँ बिल्कुल, ये असल में एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है, मतलब अनुमानित आय पर टैक्स। अनुमानित आय, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार कुछ खास प्रोफेशनल्स के लिए ये मान लेती है कि आपकी जो टोटल कमाई हुई है ना, उसका 50% तो खर्चा ही हो गया होगा। अच्छा, 50%, सीधा सीधा। हाँ बिल्कुल, सरकार ये मान लेती है। आपको असल में कितना खर्च हुआ ये दिखाने की जरूरत नहीं। अरे वाह! तो मतलब अगर किसी फ्रीलांसर ने मान लीजिए 10 लाख कमाए, तो टैक्स वाले ये मान लेंगे कि 5 लाख तो खर्च हो गए। हाँ, भले ही असल में 2 लाख खर्च हुए हों या 6 लाख। तो फिर टैक्स किस पर लगेगा? टैक्स लगेगा बाकी बचे 50% पर। यानी 10 लाख वाले केस में सिर्फ 5 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। सिर्फ 5 लाख पर? ये तो बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, टैक्स देनदारी सिर्फ इसी 5 लाख पर बनेगी, पूरे 10 लाख पर नहीं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा हाँ, यही हुआ कि वो हिसाब किताब रखने का झंझट खत्म। जैसे खर्चे की रसीदें संभालो, लिखो, ये सब नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि सरकार ने पहले ही मान लिया कि आधा पैसा खर्च हो गया, तो आपको हर छोटे बड़े खर्चे का बिल, वाउचर ये सब इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। ये तो काफी आसान कर देता है चीजों को। बिल्कुल, खासकर उनके लिए जिनके पास अकाउंटिंग वगैरह के लिए अलग से टाइम या रिसोर्स नहीं होता। कंप्लायंस का बोझ कम हो जाता है। लेकिन ये सुविधा है किसके लिए? मतलब क्या कोई भी फ्रीलांसर इसे इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, सबके लिए नहीं है। ये कुछ खास स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट, इंटीरियर डेकोरेटर, ऐसी एक लिस्ट है। अच्छा, और उनकी सालाना कमाई की भी कोई लिमिट है? हाँ, उनकी जो टोटल सालाना कमाई है वो 50 लाख रुपए तक होनी चाहिए। वैसे ये लिमिट बदल सकती है, तो लेटेस्ट नियम चेक करना जरूरी है। कर ही दे रहे हैं। हाँ, वो जिक्र था। जरूरी बात यह है कि 44 एडीए जैसी स्कीम्स एक ऑप्शन देती हैं फ्रीलांसरों को, एक आसान तरीका टैक्स फाइल करने का। हाँ, क्योंकि ये अनुमान पर आधारित है, तो शायद जल्दी भी हो जाता होगा काम। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये सेक्शन 44 एडीए सरलता और सुविधा देता है। आधी इनकम पर टैक्स, बिल न संभालने की टेंशन। ये तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या? यहीं एक सवाल उठता है, क्या ये 50% खर्च का अनुमान हमेशा फायदेमंद होता है? मतलब सोचिए, अगर किसी फ्रीलांसर के असल खर्चे बहुत ज्यादा हो तो? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। खर्चे जैसे कोई महंगा सॉफ्टवेयर, ऑफिस का किराया, ट्रैवल, ये सब मिलाकर 6 या 7 लाख हो गए, यानी 50% से ज्यादा। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो उस केस में अगर वो 44 एडीए चुनते हैं तो उनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख मानी जाएगी। लेकिन अगर वो नॉर्मल तरीके से अपने सारे खर्चे दिखाते 6-7 लाख के, तो उनकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख माइनस 6 या 7 लाख, यानी सिर्फ 3 या 4 लाख रुपए रह जाएगी। तो उस हालत में तो 44 एडीए लेने से नुकसान हो जाएगा, ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर आपके असल खर्चे 50% से ज्यादा हैं तो फिर प्रॉपर रिकॉर्ड रखकर उन खर्चों को क्लेम करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। मतलब 44 एडीए की जो सिंप्लिसिटी है, वो तभी काम की है जब या तो आपके खर्चे 50% से कम हो, या फिर आप हिसाब किताब के झंझट से बचना ही चाहते हो, चाहे थोड़ा ज्यादा टैक्स क्यों ना देना पड़े। एकदम सही, ये एक ट्रेड ऑफ है, सरलता बनाम संभावित टैक्स बचत। तो ये फैसला हर फ्रीलांसर को खुद लेना होगा, अपनी सिचुएशन देखकर। उनकी कमाई कितनी है, खर्चे कैसे हैं, क्या वो रिकॉर्ड रख सकते हैं, इन सब बातों पर निर्भर करेगा। हाँ, ये कोई वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं है। तो सेक्शन 44 एडीए एक उपयोगी विकल्प जरूर है,
पर शायद रामबाण इलाज नहीं। और ये सोचने वाली बात है कि क्या आसानी हमेशा पैसे बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? ये एक सवाल है जिस पर हर फ्रीलांसर को सोचना चाहिए।